नमस्कार बच्चों, आइए आज हम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को लेने वाले हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का ये चैप्टर 3 है। तो बच्चों इसके 3 मेथड्स हैं जो आप पहले ही जानते होंगे। कौन कौन से वो मेथड्स हैं? पहला हमने लिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमारा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा हमने ले रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों ही अलजेब्राइक सॉल्यूशन मेथड के अंतर्गत आते हैं। द नेक्स्ट वन इज ग्राफिक सॉल्यूशन मेथड, जिसको हम ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन मेथड भी कहते हैं। सो दीज आर द 4 मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है, आपके साथ डिस्कस करा हुआ है कि हमें ये चेक करना होता है कि इनके कोफिशिएंट का रेशियो दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये आता है हमारे पास तो दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और जो लाइनें बनती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। तो इस केस में देखिए बच्चों, a1/a2 will be 2/1 and b1/b2 आपको मिलेगा 1/1। सो a1/a2 नहीं है इक्वल्स b1/b2 के, सो इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और जो लाइनें बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, है ना। और ऐसे पेयर को हम कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस। 2x + y = 25 है और दूसरा इक्वेशन हमारा है x + y = 15। तो हमने देखा कि y के कोफिशिएंट इक्वेट है, इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 है हमारा 2x + y = 25 एंड y 1 है हमारे पास x + y = 15। बच्चों ये आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सारे टर्म के साइन चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस है माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस। अब +y -y कैंसिल हो गया, 2x में से x घटा दो तो x = 25 - 15 which is equals to 10। अब हमने क्या करना है, x की इस वैल्यू को tan को किसी इक्वेशन में इक्वेशन 1 या 2 में पुट अप करने हैं। सो हमने लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x equals tan in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड वी हैव x + y = 15 और tan + y = 15। सो y = 15 - tan, ट्रांसपोज करने पे साइन चेंज हुआ, सो y = 5। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमको मिलते हैं x = 10 and y = 5। ये था हमारा पहला प्रोसेस। इसमें हमने क्या लिया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड। बच्चों आप हमारे साथ बने रहे, अब हम दूसरे मेथड को समझेंगे। तो जैसा कि हमारे पास है 2x + y = 25 and x + y = 15। अब हम इसे कर रहे हैं दूसरे तरीके से, जिसका नाम होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आइए बच्चों देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 से x या y की वैल्यू, तो मैं फ्रॉम 2 x = 15 - y, देखिए y को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, x = 15 - y। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x equals 15 - y in equation 1। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने x या y की वैल्यू इक्वेशन 2 से लिया हुआ है तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है 1 में, और अगर आप 1 से ले रखा है तो आपने उसको करना होगा 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x equals 15 - 1 in equation 1। Equation 1 we have 2x + y = 25। Now in place of x we need to put 15 - y. So 2 into 15 - y plus y = 25। 15 2 जाएगी बच्चों, आपको मिलेगा 30 - 2y plus y = 25। 30 - y = 25।
दैट इज 30, 25 को इधर ट्रांसपोज करा लीजिए इक्वल्स y, और y इक्वल्स आ गया 5। ठीक है बच्चों, ये हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में भी, इस प्रोसेस में भी हमारे को y इक्वल्स 5 मिल गया है। अब y की इस वैल्यू को मैं इसमें अगर रख दूं 9, मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा स्टार है, तो स्टार में अगर हम y की वैल्यू बैठा दें, पुट अप कर दें, तो x हो जाएगा जी 15 माइनस y, 15 माइनस y, सो 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो जब हमने एलिमिनेशन से करा था वहां भी हमारे को क्या मिला था, x इक्वल्स 10, y इक्वल्स 5। सब्स्टिट्यूशन में हम कर रहे हैं तो भी हमारे को क्या मिल रहा है, x इक्वल्स 10, y इक्वल्स 5। सो बच्चों ये मैटर नहीं करेगा कि आप कौन से प्रोसेस से कर रहे हो, आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा वो सेम होगा। अब इसी को हम तीसरे प्रोसेस में समझाने का प्रयास करेंगे आपको। बच्चे आप हमारे साथ बने रहें। तीसरे प्रोसेस की ओर हम जाते हैं जिसका नाम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये होगा बच्चों हमारे पास x अपॉन b1 c2। देखिए आपका b1 1 है और c2 है माइनस 15, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 माइनस b2 c1, b2 is 1 and c1 is minus 25 equals y upon c1 a2. c1 is minus 25, a2 is 1 minus c2 a1, c2 is minus 15 into a1 is 2 equals 1 upon a1 b2, it's 2 into 1 minus a2 b1, 1 into 1। ठीक है बच्चे, अब इसको आप केयरफुली कीजिए। x अपॉन माइनस 15 प्लस 25 इक्वल्स y अपॉन माइनस 25 प्लस हो जाएगा 15 टू जा 30 इक्वल्स 1 अपॉन 2 माइनस 1। दैट इज x अपॉन 25 में से 15 कटा लेंगे तो 10 मिलेगा, y अपॉन 30 माइनस 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इक्वल्स 1 अपॉन 1। 2 माइनस 1 कितने हो जाएंगे बच्चों? 1। अब एक बार हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। x अपॉन 10 इक्वल्स 1 अपॉन 1, ये आपको क्या दे रहा है? x इक्वल्स 10। अगेन y अपॉन 5 इक्वल्स 1 अपॉन 1 और y इक्वल्स 5 बन जा 5। सी ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बच्चों। हमने क्या देखा कि इस मेथड में भी x इक्वल्स 10 और y इक्वल्स 5 आया। सो अभी हमने जो डिस्कस करा वो 3 मेथड करा। सबसे पहले बच्चों हमने आपके साथ डिस्कस करा एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड प्रोसेस पे हम आए सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें, हम इसको ग्राफिक सॉल्यूशन मेथड में भी लेने वाले हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, इसी सम को हम ग्राफिक सॉल्यूशन मेथड में लेने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी सम में अब हम ग्राफिक सॉल्यूशन मेथड को लेंगे। तो देखिए दो इसमें टेबल बनेंगे। पहले वन फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस y इक्वल्स 25 और y इक्वल्स 25 माइनस 2x। x y कम से कम 3 रीडिंग आपने लेने हैं बच्चों। सो अगर मैं x की रीडिंग 10 लेता हूं तो 10 टू जा 20, 25 माइनस 20 ये होगा 5।
अगर जो मैं x की वैल्यू ले लूं 13 टू जा 26, 25 माइनस 26 क्या हो जाएगा जी -1, और अगर मैं 12 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 1। क्लियर है ये? अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 2, x प्लस वाई इक्वल्स 15 है हमारे पास, सो y इक्वल्स 15 माइनस x। अब दूसरा टेबल बनाएंगे हम, और जैसा कि हमने बच्चों आपसे पहले कहा है कि कम से कम 3 रीडिंग हमारे को लेना होता है। इसमें y इक्वल्स 15 माइनस x, सो अगर जो आपने x को tan लिया तो y हो जाएगा 15 माइनस tan, दैट इज 5। अगर जो आप इसको 12 लेते हैं तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, और अगर जो आप इसको 5 लेते हैं तो 15 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा 10। कम से कम 3 रीडिंग बच्चों हमें लेना होता है। तो आइए पहले टेबल से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। x इक्वल्स tan y इक्वल्स 5, tan 5 लगभग ये यहाँ पे होगा tan और 5 का एग्जैक्टली बच्चों आप लोग स्केल से ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। ये पॉइंट हमारा tan एंड 5, उसके बाद है 13 माइनस 1, ये हो जाएगा 12, ये होगा 14, तो 13 माइनस 1 समहाउ यहाँ पे आपको मिलेगा। दिस इज वी हैव x इक्वल्स tan y इक्वल्स 5, यहाँ पे x हमारा 13 है, y माइनस 1 है, और एक है x इक्वल्स 12, y इक्वल्स 1, 12 एंड 1। दिस इज x इक्वल्स 12, y इक्वल्स 1। अब आप क्या करोगे बच्चों, इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लीजिए, और इसके ऊपर आपको इक्वेशन भी लिखना होता है। ये है 2x प्लस वाई इक्वल्स 25, 2x प्लस वाई इक्वल्स 25, ठीक है। अब हमारा दूसरा है y इक्वल्स 15 माइनस x, तो एक रीडिंग है x इक्वल्स tan, 5, एक तो यहीं पे आ गया x इक्वल्स tan, 5। दूसरा रीडिंग हमारा 12, 3, एंड 3, ये हो गया। और तीसरा रीडिंग है हमारा x इक्वल्स 5, y इक्वल्स tan, x इक्वल्स 5, y इक्वल्स tan, ये यहां पे होगा। अब ये यहां से इस तरह से आएगा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया वो आपको सॉल्यूशन दे जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा है x इक्वल्स 5, y इक्वल्स tan, यहां पे वही हो गया। ये है हमारा x इक्वल्स 12, y इक्वल्स 3, 15 माइनस 12 इक्वल्स 3, यस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, x इक्वल्स 10 एंड y इक्वल्स 5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पे बच्चों ध्यान से देखिए, x इक्वल्स 10 एंड y इक्वल्स 5, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये ग्राफिक सॉल्यूशन मेथड, या हम इसे ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को आप 4 तरीके से कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिक सॉल्यूशन मेथड, और ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन मेथड, इसके तहत आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के ये 4 तरीके समझ में आ गए हों। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस करा था कि इससे प्रीवियस वाले सेशन में हमने ये समझाया हुआ है कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसके 1 सॉल्यूशन होंगे,
किसके मेनी सॉल्यूशन होंगे और किसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो बच्चों आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इफ पॉसिबल शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ।